हाजिर है। पीटीआई और इमरान खान कुछ मजीद बेनकाब हुए हैं, कुछ मजीद रुस्वा हुए हैं, कुछ और ख्वारी उनकी किस्मत में लिखी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो उनको मिलना बाकी थी। सो उनका हक दे करके और फिर रुखसत लेंगे। इमरान खान और पीटीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट, स्क्रूटनी कमेटी की एक रिपोर्ट जो पब्लिक हुई है, जिसको पब्लिक ना करने की बहुतेरी अपीलें की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो अपीलें मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक हुई है। दर्जनों फॉरेन अकाउंट्स छुपाए गए। एक इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी जो कुछ कहती है उसकी तफसील आप पहले ये देख लीजिए भाईजान। ये बीबीसी उर्दू का टैग तो कम से कम आप पढ़ ही सकते हैं। मैं बीबीसी की जुबानी पहले आपको बताता हूं। तहरीक इंसाफ ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दी, ना ही फॉरेन फंडिंग के जराए बताए। और इसके बारे में आमिर लियाकत के जो रूहानी पीरो मुर्शिद हैं, वो पहले क्या फरमा रहे थे, उनका एक ट्वीट मैंने निकाल करके रखा था। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, किधर है बे? इमरान द ग्रेट खान, जो हरगिज़ ग्रेट नहीं, उनका इसके ऊपर एक ट्वीट आया था। उन्होंने वेलकम किया है जनाब इमन, कहते हैं कि खैर मकदम करते हैं स्क्रूटनी कमेटी का भी और इस तरह की चीज़ों का भी। और उन्होंने जो है वो फरमाया है ये भी कि अल्लाह आपको नेकी दे। नून लीग और दीगर की तरफ भी जो है वो, यार एक तो सबको अभी मैसेज भेजने हैं क्या? ये आ गया जी, आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए। ये देखिए जनाब, ये इमरान खान ही हैं या कोई और है? पढ़ा है पहले चेक करो यार दोस्तों। ये इमरान खान है ना? अब मैं पढ़ता हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समुद्र पार पाकिस्तानियों की एहतियात पर मुश्तमिल पीटीआई की फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। हमारे नज़्म माल को जितना खंगाला जाएगा उतनी ही सराहत से हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे और कौम समझ सकेगी कि कैसे पीटीआई ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसका नज़्म माल पॉलिटिकल फंड रेजिंग के उस मरबूत निज़ाम पर मुश्तमिल है। और जो भी बुलशिट आप समझ सकते हैं कि इन्होंने फरमाई होगी यहाँ पे। पीटीआई के बारे में इमरान खान के ट्वीट से की कंटिन्यूशन है, और वो है जनाब इमन फवाद चौधरी। ये देखिए जनाब, फवाद चौधरी का ये ट्वीट है, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। फॉरेन फंडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ आज एक बार फिर सुरखरू हुई। ये बेशर्मी के बयानात इमरान खान और फवाद चौधरी के अलावा आपके ख्याल में इस रूए ज़मीन पर कोई और दे सकता था? और वो भी ऐसी कंडीशन में कि जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर नंगी, अलफ नंगी, बरहना चड्डी भी नहीं बची, बनियान भी तन पे बाकी नहीं, ऐसे आलम में तहरीक इंसाफ खड़ी और आसमान को तक रही है। आप बकते रहिए कि जी इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, फलाना को पकड़ो, नून लीग को पकड़ो। जब उनका नंबर आएगा तो उनकी भी बारी आएगी, उनकी भी बारी आ जाएगी जब पप्पा जानी को चाहिए होगा। अभी फिलहाल आपको नंगा करना मकसूद है। एक इत्तला के मुताबिक 12 अकाउंट्स, पीटीआई ने 12 बैंक अकाउंट्स को जाहिर किया और 53 बैंक अकाउंट्स छुपाए। यानी दर्जनों, जो मैंने थंबनेल पे लिखा है वो बात दुरुस्त साबित हुई, दर्जनों बैंक अकाउंट्स। ये अखबारात की खबरें ज़रा आप थोड़ा थोड़ा सा करके ना ज़रा पढ़ते जाइए भाईजान। ये लिखा है क्या? पीटीआई ने बैंक अकाउंट छुपाए, ये हेडलाइन है, ये आज की हेडलाइन है जनाब इमन। ये उन अकाउंट्स की तफसीलात हैं, ये उनकी तस्वीरें, आप देखते जाइए। ये मैं सुबह से अरक्रेजी के साथ सारी चीज़ें जूझ रहा था, इन सब चीज़ों के साथ। ये देखिए जनाब, अखबारात की मज़ीद कटिंग्स। पीटीआई ने अकाउंट्स छुपाए, आज का सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली। ठीक है जनाब। इसके बाद आप ये देखिए, आज का सबसे बड़ा उर्दू अखबार उर्दू रोज़नामा। ठीक है जनाब। ये देखिए, अब उसके बाद पीटीआई के हवाले से जो लोग हुस्न ज़न में मुब्तला हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी वजह क्या है, बखुदा मुझे समझ में नहीं आता। तफसीलात के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट खुफिया रखने के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने अकाउंट्स छुपाए, 31 करोड़ के अतियात यानी डोनेशंस और 3 बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए। न्यूजीलैंड बैंक तक रसाई भी नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी रिपोर्ट
चोरी साबित हो गई, इंकशाफ हुकूमत को फारिग करने के लिए काफी। नून लीग, तमाम इल्जामात गलत साबित हो गए, पीपीपी और नून लीग के अकाउंट्स भी सामने लाए जाएं, तहरीक इंसाफ का दावा। वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक एक रुपए का हिसाब हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। उनके मुताबिक कुछ अकाउंट्स को डबल शुमार कर लिए गए, यानी 2 मरतबा एक अकाउंट को गिन लिया गया है, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। ये इस तरह का लूला लंगड़ा और डब्बू टाइप बयान ये फवाद डब्बू ही दे सकता था। फवाद डब्बू, जिनका अब्बू इस वक्त इख्तिदार में है, इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं, जो इमरान खान को इख्तिदार में लाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पप्पा जानी की। इस आदमी को खुदा की कसम चपरासी नहीं होना था, और ये आदमी न सिर्फ वकील है बल्कि सियासतदान है, और ऊपर से वजीर इत्तलात है। इस मुल्क की सियासत इससे ज्यादा क्या लानत ज़दा होगी। बीबीसी जनाबे वाला बता रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुक्मरान जमात ने इंतखाबी इदारे से, यानी इलेक्शन कमीशन से 31 करोड़ से ज्यादा रकम खुफिया रखी। इलेक्शन घबराना नहीं है, लेकिन खान साहब खुद घबराए घबराए घूम रहे। तो जाहिर है जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर हम किसी और जगह कहाँ ध्यान दे पाएंगे। आप तो जानते ही ना, हम लोग तो वैसे ही बड़े अपने ही जो हमारे इश्यूज चल रहे हैं उसी में है। तो इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज जो मोदी जी के साथ हुई है ये लेकर आप मेरे पीछे, सॉरी हमारे पीछे मत पड़ जाइएगा कि पता लगा कि जी फिर पाकिस्तान को आपने इसके बीच में ले आए। तो खैर हम देखते हैं कल हमारे इंडियन पैनलिस्ट क्या बताते हैं और क्या होता है। लेकिन फिलहाल एक वीडियो देखते हैं हम, और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो हमारे जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके लिए क्या बात कर रहे हैं अजीब सी, सुनिए तो सही। 200 साल से कब्रों की कमाई खा रही है, 200 साल से शाह महमूद कुरैशी और उसके आबाओ अजदाद सारे इनके बड़े की दस्तार बंदी जो है गोरे डीसी ने की थी, मुल्तान के गोरे ने की थी। और जिस कब्र की कमाई खा रहे हैं उस कब्र में जो बंदा लेटा हुआ है, जो बुजुर्ग लेटा हुआ है, उससे इनकी रिश्तेदारी भी नहीं है, नजायज कब्र है। सुबह पैसे गुराई करते हैं और शाम को दोनों भाई जो है गले के ऊपर लड़ते हैं कि गले में पैसे कितने हैं। सर ऐसे लोग जब ताना दें मियां नवाज शरीफ को तो इनको शर्म तो नहीं आती, हमें शर्म आ जाती। अपना माजी तो देखो, कभी एक किले नाल तुसी बजे रहे हो, पगड़ी पहन के बरूपीए बन के नारा गौसिया लगा रहे होते हैं और यूं तलियां दोवें रख के 5-5 लाख रुपए वसूल कर रहे होंगे ना। जी ये कौन से 5-5 लाख की बात कर रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब वसूलते हैं। ये देखिए ये पिक्चर है बिल्कुल जी, पगड़ी लगा के और 5-5 लाख के जो नोट है वो शाह साहब ले रहे हैं। लेकिन खैर देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है उसके बाद जो शाह साहब हैं बिल्कुल चुप हैं, एकदम चुप, खामोश, शटअप, और कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे, ना ही कुछ कह रहे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तो आप सब जानते ही हैं कि ऐसा करते हैं शाह साहब। लेकिन क्या करें जी, पैसा हाथ की मैल है और इस मैल के लिए हम पाकिस्तानी हर जगह हर तरह के जो है तरीके आजमाते हैं कि जिससे ये मैल हमें मिल जाए। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब की जैसे मैंने बात की आपसे, तो बिल्कुल आजकल काफी घबराए हुए हैं खान साहब, और खान साहब की कोशिश है कि किसी तरीके से वो इस प्रॉब्लम में से निकल जाएं जो उनके फॉरेन फंडिंग केस की वजह से उनको भुगतना पड़ रहा है। मगर साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आज भी आपने न्यूज भी देखी होगी कि जी हमारे जो DGISPR हैं यानी कि जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ये जो नीलम वैली है और वहां पे जो अभी रिसेंटली एक मतलब आपके मीडिया ने यानी इंडियन मीडिया ने दिखाया था कि जी टेरर अटैक हुआ है और एक आदमी को दिखाया कि हमने मार दिया है। उसके बाद उन्होंने उसका आईडी कार्ड और पता नहीं क्या कुछ दिखाया, तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक इनकाउंटर था। और बल्कि किसी एक आदमी जिसको कि ये बताया इंडियन मीडिया ने कि हमने मार दिया है, वो भी उन्होंने कहा कि जी वो तो जिंदा सलामत फिर टुर रहा है अपने घर में। तो ये चीज भी हुई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी इंडिया की वजह से ही जो है वो कश्मीर में
बहुत गड़बड़ चल रही है। और खैर कश्मीर के इशू पे तो अक्सर यही कुछ सुनने को मिलता है और यही कुछ हमारी जो है वो हमारे, चाहे वो हमारी फौज हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी हुकूमत हो, यही बात करती है। लेकिन खैर उन्होंने जब अफगानिस्तान की बात की तो उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान की तरफ हम जो फेंसेस लगा रहे हैं, जो बाड़ लगा रहे हैं, वो हमने लगा ली है, 94% लगा ली है और बाकी भी जल्दी लगा लेंगे। लेकिन सर वो तो सही है कि आपने 94% लगा लिए, लेकिन वो जो तालिबान उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं, निकाल निकाल के ले जा रहे हैं और जाके वहां बेच रहे हैं, वो आपने खुद भी देखा होगा, वीडियोस मौजूद हैं सर, किस तरह से वो बुलडोजर भी चला रहे हैं। और उसके बाद वो सर पश्तो में और जिस कहते हैं ना अपनी अफगानी जबान में पता नहीं कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, मुझे तो खैर समझ भी नहीं आ रही। बड़ी अच्छी बात है कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कि जिनको समझ आ रही है वो कह रहे हैं हो है। तो सर ऐसा है कि ना वो जिनको समझ आ रही है वो तो तोबा तोबा हो कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं समझ आ रही वो कहने तो पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो सर लेकिन वो दिखाई तो दे रहा है ना कि वो हमारी फेंसेस नहीं लगने दे रहे, वो कह रहे हैं हम इस ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, वो कहते हैं निकलो भागो चलो इधर से। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि जी हमने 94% लगा लिए। तो सर 94% कैसे लगा लिए, इसलिए कि आप लगाते जा रहे हैं वो निकालते जा रहे हैं, आप लगाते जा रहे हैं वो निकालते जा रहे हैं, तो फिर ये 94% कैसे हो गया। दूसरा आपने ईरान का कहा कि जी ईरान की तरफ हमने जो है फेंसेस लगा दी हैं, ईरान की तरफ भी हमने बाड़ लगा दी है और वो 70% लगा दिए। तो हो सकता है ईरान की तरफ हमने लगा दिया, वो बेचारे शरीफ लोग हैं, वो कुछ नहीं कहते। लेकिन ये अफगानी जो है, ये अफगान जो है, अफगान भी नहीं बल्कि ये जो अफगान तालिबान है सर, वो बड़े खतरनाक है। और आपने टीटीपी के लिए भी आपने कहा कि जी टीटीपी के साथ जो है वो हमारी जो सीज फायर हुआ था वो खत्म हो गया है, उसके बाद से जो है हम उनके साथ लड़ रहे हैं तो बिल्कुल, लेकिन वो तो हमें भी नजर आ रहा है सर लड़ रहे हैं, देयर अटैक पे अटैक, देयर अटैक पे अटैक हो रहा है। और उसके बाद आप कोई खास हमें उन्हें कंट्रोल करते हुए नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग नहीं रहा कि आप उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ये भी बता देते तो अच्छा था।